देवियों, भाइयों, प्रणाम। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। साथियों, संसार के समस्त रोग और कुरूपता के 4 कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह है। आइए काम का विवेचन। काम वासना से सर्वनाश। नर और मादा में लोहा चुंबक का स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण दोनों जोड़े से रहना पसंद करते हैं और पशु पक्षी जितने ही विकसित होते जाते हैं वे यौन आकर्षण को अनुभव करते हैं और साथ साथ रहते हैं। चकवा, सारस, कबूतर, तीतर, बतख, राजहंस आदि पक्षी और सिंह, हिरन, भेड़िया आदि पशु एवं सांप, मगर जैसे जीव जंतु जोड़े से रहते हैं। जो नियमित जोड़ा चुनना नहीं जानते वे भी समय समय पर यौन आकर्षण के अनुसार आकर्षित होते रहते हैं और विपरीत योनि के साथ रहना पसंद करते हैं। प्रजा की उत्पत्ति के कार्य को प्राणी भूल न जाए, इसलिए प्रकृति ने उसमें एक विशेष आनंद का भी समावेश कर दिया है। इस प्रकार विकसित जीव जंतु जोड़े से रहना चाहते हैं, तदनुसार मनुष्य भी चाहता है। इस आकर्षण को प्रेम के नाम से पुकारा जाता है। यही ऋषि नर और मादा को साथ साथ रहने के लिए आपस में बांधे रहती है। तरुण पुरुष विवाह की इच्छा करे तो यह उसका शारीरिक धर्म है। इसमें हानि कुछ भी नहीं, लाभ ही है। प्राचीन काल में शंकर जैसे योगेश्वर तथा वशिष्ठ, अत्रि, कपिल आदि योगी और ऋषि सपत्नीक रहते थे। आज जो भ्रम चल पड़ा है कि पत्नी के साथ रहकर मनुष्य आत्मिक उन्नत नहीं कर सकता, यह सर्वथा मिथ्या है। यदि ऐसी कोई बात होती तो राजा जनक, जिनसे अनेक योगी मुनि आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आते थे, गृहस्थ धर्म का परित्याग क्यों न कर देते। जोड़े से रहना और प्राकृतिक धर्मों का पालन करना कुछ भी बुरा नहीं। लोग समझते हैं कि हनुमान या भीष्म की तरह अखंड ब्रह्मचारी रहने से ही अधिक बल मिल सकता है, पर यह भी पूर्ण सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि यदि यही बात होती तो 100 पुत्रों के पिता धृतराष्ट्र क्या बुढ़े होने पर भी भीम की लोहे की मूर्ति को पीस डालते और 16,000 स्त्रियों के पति कहे जाने वाले योगेश्वर कृष्ण क्या इतने बलवान होते। साथियों, जोड़े से रहना बुरा नहीं, परंतु प्रेम की स्वाभाविक शक्ति और गर्भाधान प्रक्रिया के तात्कालिक आनंद, इन दोनों सात्विक वस्तुओं को जब हम काम वासना के बुरे रूप में परिणत कर देते हैं तो वह शरीर के लिए बहुत खतरनाक वस्तु बन जाती है। जैसे भूख स्वाभाविक है और मधुर भोजन करना भी स्वाभाविक है, किंतु इन प्राकृतिक क्रियाओं को विकृत करके
जो मनुष्य चटोरा बन जाता है, दिन भर तरह तरह के भोजन का ही चिंतन करता है, थोड़ी थोड़ी देर पर चाट पकौड़ी मिठाई खटाई चाटता रहता है, उसकी यह विकृत आदत ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाती है। पेट खराब होने पर वह बीमार पड़ता है और शक्तिहीन होकर बहुत जल्द मर जाता है। इसी प्रकार यौन आकर्षण की स्वाभाविक क्रिया को जब कामाग्नि के रूप में परिणित कर दिया जाता है तो यह शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। दिन भर पंखा चलाने वाली, रात भर रोशनी करने वाली, आपको सब प्रकार का सुख देने वाली बिजली भी अनुचित रीत से छू ली जाए तो वह एक ही झटके में प्राण ले लेती है। काम शक्ति जीवन शक्ति का एक चिन्ह है, किंतु उसका निर्धारित अवसर पर ही प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक नियम यह है कि जब मादा को गर्भ धारण करने की तीव्र इच्छा हो तो नर के पास गमन करे। यही काम तृप्त की मर्यादा है। किंतु आजकल तो जिह्वा के चटोरेपन और इंद्रियों की लिप्सा को तृप्त करना मनुष्यों का जीवनोद्देश्य बन गया है। अमर्यादित कामोत्तेजना एक प्रकार की प्रत्यक्ष अग्नि है। कामुकता के भाव उदय होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ जाता है, श्वास गर्म आने लगती है, रक्त का वेग तीव्र हो जाता है। इस गर्मी के दाह से कुछ धातुएं पिघलने और कुछ जलने लगती हैं। शरीर के कुछ सत्व पिघलकर मूत्र के साथ स्त्रवित होने लगते हैं। देखा जाता है कि कामुक व्यक्तियों के पेशाब का रंग पीला होता है, क्योंकि उनमें पित्त, क्षार, शर्करा आदि शरीरोपयोगी वस्तुएं मिल जाती हैं। कभी कभी उनका पेशाब अधिक चिकना, गाढ़ा, सफेदीलिए और लसदार होता है। इसमें चर्बी, एल्ब्यूमिन, हड्डियों का सार भाग आदि मिल जाता है। जब अधिक गर्म पेशाब आता है तो उसमें कई बार फास्फोरस और लौह सत्व जैसी अमूल्य वस्तुएं मिली रहती हैं। इस तरह कामाग्नि से शरीर के रस पिघल पिघल कर नीचे बहते रहते हैं और देह खोखली होती जाती है। त्वचा, स्नायु तंतु, पेशियां और अस्थि पंजर उस अग्नि से जलने लगते हैं और वे मामूली रोगों से बचने की भी शक्ति खो बैठते हैं। उष्णता के कारण पकी हुई चमड़ी खुरदरी, काली, सूखी और निस्तेज हो जाती है। निकट से देखने पर उसका शरीर बिल्कुल रूखा और मुर्दापन लिए हुए देखा जा सकता है। लकवा, गठिया, कंप आदि वात संबंधी रोग अक्सर अति मैथुन से होते हैं। यह अग्नि मस्तिष्क के लिए तो सबसे अधिक घातक है। स्मरण शक्ति और निश्चयात्मक शक्ति का लोप होने लगता है। ऐसे खंडहर मस्तिष्क में हीन विचारों के चमगादड़ आकर इकट्ठे होने लगते हैं। यह हीन विचार उसे उद्विग्न कर देते हैं और कभी कभी तो घर से भागकर भिखारी बन जाना, पागलपन, मद्य सेवन एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों तक ले पहुंचते हैं।
कामुकता का निश्चित परिणाम अशक्ति है। निर्बलता या कमजोरी साथ में अपना एक कुटुंब लेकर आती है। उसके बाल बच्चे शरीर के जिस कोने में जगह पाते हैं उसी में डेरा डाल लेते हैं। सिर में दर्द, रीढ़ में दर्द, पैरों में भड़कन, आंखों के तले अंधेरा, भूख न लगना, उदासीनता, निराशा, मुंह कड़ुआ रहना, दस्त साफ न होना, कफ गिरना, दांतों का दर्द, खुश्की, जलन, निद्रा की कमी, यह सब कमजोरी के बाल बच्चे हैं। यह अपनी माता के साथ रहते हैं। कोई दवा दारू इन्हें हटा नहीं सकती। अगले वीडियो में आपको पुस्तक पढ़ के सुनाएंगे। काम वासना से सर्वनाश। ओम शांति।